हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? उम्मीद आप सब बहुत अच्छे होंगे, मस्त होंगे। इसके पहले मैंने पिछली वीडियो में आपको बटरैकोस्पर्म के सिस्टमेटिक पोजीशन, थैलस स्ट्रक्चर और उसके बाद से उसके बारे में कुछ सेल स्ट्रक्चर के बारे में मैंने आपको बताया था। आज हम जानने वाले हैं बटरैकोस्पर्म में रिप्रोडक्शन कैसे होता है। तो आज हम चलते हैं, शुरू करते हैं रिप्रोडक्शन। तो ये सब मैंने आपको करा दिया है, हैबिटेट, हैबिटेट, एक्सटर्नल मॉर्फोलॉजी। तो आज शुरू करते हैं क्या, रिप्रोडक्शन, कि बटरैकोस्पर्म में रिप्रोडक्शन होता कैसे है। तो देखिए, जो बटरैकोस्पर्म है इसमें भी देखिए रिप्रोडक्शन दो मेथड से होता है। एक होता है एसेक्सुअल मेथड से, दूसरा होता है सेक्सुअल मेथड से, मतलब अलैंगिक जनन और लैंगिक जनन। इसमें जो आपका वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन होता है वो एब्सेंट होता है। तो इट रिप्रोड्यूसेस ओनली बाई फॉलोइंग मेथड्स, मतलब नीचे के कुछ मेथड्स दिए गए हैं, उसी के द्वारा वो रिप्रोडक्शन करता है। किसके द्वारा? पहला है एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, दूसरा है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। और देखिए एक और इसमें, मतलब ये टाइप नहीं है, बस ये जानिए कि एक इसमें फिर होता है फर्टिलाइजेशन। जब होगा तो फर्टिलाइजेशन के बाद एक प्रोसेस और होता है जिसको बोलते हैं पोस्ट फर्टिलाइजेशन डेवलपमेंट, या इसी को बोलेंगे कार्पोस्पोरोफाइट स्टेज। तो ये सब क्या है, मतलब एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन कैसे होता है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कैसे होता है, और पोस्ट फर्टिलाइजेशन डेवलपमेंट कैसे होता है, या कार्पोस्पोरोफाइट स्टेज कैसे बनता है, ये सब हम अब डिटेल में आगे जानेंगे। नो वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन अकर्स, यहाँ पर कोई भी वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन नहीं होता है। तो सबसे पहला है क्या, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, जिसको हम हिंदी में क्या बोलते हैं, अलैंगिक जनन। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन टेक्स प्लेस बाय मोनोस्पोर्स, किसके द्वारा होता है? मोनोस्पोर्स के द्वारा होता है। जो आपका बटरैकोस्पर्म है उसमें जो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन होगा तो किसके द्वारा होगा, याद रखिएगा, मोनोस्पोर के द्वारा, या इसी को बोलेंगे वेजिटेटिव फ्रैगमेंट्स, या इसी को बोलते हैं मोनोस्पोर को ही बोलेंगे वेजिटेटिव फ्रैगमेंट्स के द्वारा होगा। मोनोस्पोर्स आर नॉन मोटाइल यूनिन्यूक्लिएट स्पोर्स फॉर्म्ड विद इन स्पेशलाइज्ड सेल, मतलब एक स्पेशल सेल है जिसके अंदर मोनोस्पोर क्या करता है, प्रोड्यूस होता है। और मोनोस्पोर कैसा होता है, नॉन मोटाइल, मतलब इसके पास फ्लैजिला नहीं पाया जाएगा, और इसमें भी न्यूक्लियस, मतलब एक सिंगल न्यूक्लियस प्रेजेंट होगा। तो ये भी एक स्पोर ही है जिसको नाम दे दिया गया है मोनोस्पोर। अब वो जिस स्पेशल स्ट्रक्चर में बनता है उसको क्या बोलते हैं, तो सुनिए, दीज मोनोस्पोर्स आर रिलीज्ड इनटू वाटर, मतलब जो अब ये स्पेशलाइज्ड सेल में जो मोनोस्पोर बन रहा है, मतलब कोई एक स्पोर है जो प्रोड्यूस हो रहा है, और ये क्या करेगा, फिर रिलीज होगा कहाँ पर, वाटर में। तो ये क्या होगा, दीज मोनोस्पोर्स आर रिलीज्ड इनटू वाटर। अब जो मोनोस्पोर बन गया, अब वो मोनोस्पोर क्या होगा, वाटर में रिलीज हो जाएगा, मतलब वाटर में चला जाएगा। फिर नेक्स्ट क्या होगा आगे, सेटल ऑन ए सबस्ट्रेटम। फिर ये मोनोस्पोर क्या होगा, कोई मान लीजिए सबस्ट्रेटम है, चाहे वो रॉक हो गया या कोई भी अदर प्लांट हो गया, तो इसी को हम बोलेंगे सबस्ट्रेटम। तो ये मोनोस्पोर क्या होगा, वाटर में रिलीज हुआ और आके इस पे सेटल हो गया, मतलब इस पर स्थिर हो गया, रुक गया, बैठ गया। फिर आगे क्या होगा, जर्मिनेट। अब यहाँ पे जर्मिनेशन शुरू होगा। तो जर्मिनेशन समझते हैं जैसे अंकुरण होता है, वैसे ही ये धीरे धीरे क्या होंगे, इसमें जर्मिनेशन के प्रोसेस शुरू होंगे। फॉर्म ए न्यू बटरैकोस्पर्म प्लांट। फिर ये आगे चल के ये जब जर्मिनेट होंगे तो फिर ये इसमें से सेल डिवीजन होगा, इनकी संख्या, मतलब इसमें क्या होगा, इनके जो फिलामेंट है उसमें वृद्धि होती जाएगी, और धीरे धीरे करके एक वो फिर से नया बटरैकोस्पर्म का थैलस का क्या करेंगे, फॉर्मेशन करेंगे। समटाइम्स कार्पोस्पोर्स प्रोड्यूस्ड आफ्टर फर्टिलाइजेशन
आल्सो एक्ट एज ए सेक्सुअल रिप्रोडक्टिव यूनिट्स। मतलब ये भी जो आपके मोनोस्पोर है ये भी एक प्रकार के क्या है, कार्पोस्पोर ही हैं, लेकिन ये क्या होते हैं, ये पहले ही मतलब ये क्या करेंगे, प्रोड्यूस हो जाते हैं किसके बाद, आफ्टर फर्टिलाइजेशन, इसीलिए ये एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन की तरह बिहेव करने लगते हैं। तो ये हो गया आपका किसके द्वारा रिप्रोडक्शन, ये हो गया एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, जिसमें आपने जाना कि इसका जो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन है बटरैकोस्पर्मम का वो किसके द्वारा होता है, मोनोस्पोर्स के द्वारा होता है। मोनोस्पोर्स कैसा होता है, नॉन मोटाइल और यूनिन्यूक्लिएट, मतलब सिंगल न्यूक्लियस इसमें प्रेजेंट होगा जो एक स्पेशल सेल के अंदर बनता है। अब ये मोनोस्पोर जो बन गया वो वाटर में रिलीज हुआ, वाटर में गया, वाटर में फिर क्या करेगा, किसी सबस्ट्रेटम से सेटल हो जाएगा, बैठ जाएगा, फिर वहां पे जर्मिनेशन करेगा, फिर एक नया बटरैकोस्पर्मम का प्लांट बना लेगा। अब हम जानते हैं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, तो इसमें भी देखिए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो होता है वो एडवांस टाइप का होता है। तो बटरैकोस्पर्मम शोज एडवांस्ड oogamous टाइप ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। अभी आपने जैसे पीछे पढ़ा था oogamous टाइप का रिप्रोडक्शन, वैसे यहाँ पर भी पाया जाएगा, लेकिन थोड़ा सा एडवांस्ड टाइप का पाया जाता है क्योंकि यहाँ पर पोस्ट फर्टिलाइजेशन देखने को मिलता है। तो इट इज मोनेसियस और डायोसियस डिपेंडिंग ऑन स्पीसीज, मतलब यह मोनेसियस भी हो सकता है और डायोसियस भी हो सकता है। मोनोसियस मतलब क्या, मोनोसियस मतलब बाइसेक्सुअल और डायोसियस का मतलब यूनिसेक्सुअल। ठीक है, तो मोनोसियस का मतलब क्या, ऐसा प्लांट जिसपे मेल और फीमेल दोनों साथ में प्रेजेंट हो। डायोसियस का मतलब मेल अलग प्लांट पे, फीमेल अलग प्लांट पे पाए जाते हो। तो यहाँ पे जो मेल गैमेट और फीमेल गैमेट जो भी इनका सिचुएशन है कि वो मोनोसियस है या डायोसियस है, वो अलग अलग स्पीसीज है बटरैकोस्पर्मम की, तो वो उसी तरह से कुछ स्पीसीज मोनेसियस शो करती, कुछ स्पीसीज डायोसियस कंडीशन शो करती हैं। तो अब जानते हैं पहले डायग्राम के थ्रू कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता कैसे है। तो देखिए यहाँ पर देखिए ये एक बटरैकोस्पर्मम का ये दोनों प्लांट है, ठीक है। तो मान लीजिए ये जो आपका एक ये बटरैकोस्पर्मम है, इससे जो फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन का नाम होता है कार्पोगोनियम। ये क्या बन रहा है, कार्पोगोनियम, इसको क्या बोलते हैं, कार्पोगोनियम। ठीक है, तो याद रखिएगा फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन का नाम है कार्पोगोनियम और मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन का नाम है एंथ्रीडियम। तो ये क्या बना रहा है, एंथ्रीडियम, एंथ्रीडिया या एंथ्रीडियम बोलेंगे। एंथ्रीडियम मतलब सिंगुलर, एंथ्रीडिया प्लूरल। तो देखिए यहाँ पे अब ये जो आपका फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन का नाम क्या है, कार्पोगोनियम, मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन का नाम है एंथ्रीडियम, या तो एंथ्रीडियम या एंथ्रीडिया। अब यही एंथ्रीडिया को ही और एक नाम से जानते हैं क्योंकि इसी एंथ्रीडिया पर एक स्पोर प्रोड्यूस होते हैं, स्पर्म प्रोड्यूस होते हैं, जिसको हम नाम देते हैं स्पर्मेटेंजियम, स्पर्मेशियम भी बोल सकते हैं, स्पर्मेटेंजियम भी बोल सकते हैं। ठीक है, अब क्या होगा, ये जो आपका कार्पोगोनियम और ये स्पर्मेशियम, ये दोनों क्या होंगे, फ्यूज होंगे, मतलब अब इन दोनों में फ्यूजन होगा। फ्यूजन के बाद से क्या होगा, रिप्रोडक्शन होगा, मतलब फर्टिलाइजेशन होगा। तो फर्टिलाइजेशन के फलस्वरूप बनेगा गोनिमोब्लास्ट, गोनिमोब्लास्ट। तो देखिए, तो आपका इधर से कार्पोगोनियम और इधर से स्पर्मेशियम, ये दोनों फ्यूज हुए और बना लिए गोनिमोब्लास्ट। अब ये गोनिमोब्लास्ट क्या होंगे, अब फिर से ये अपना डिवीजन करेंगे, डिवीजन करके बनाएंगे कार्पोस्पोरेंजियम। क्या बनेगा, कार्पोस्पोरेंजियम, और कार्पोस्पोरेंजियम से रिलीज होगा कार्पोस्पोर, और यही कार्पोस्पोर आगे चल के प्रोथैलस का फॉर्मेशन करेंगे। मतलब बटरैकोस्पर्मम क्या क्या करेंगे, थैलस का फॉर्मेशन करेंगे। अब ये थैलस जो है वो कैसा होता है, डिप्लॉयड होता है, क्योंकि यहाँ पर देखिए स्पर्मेशियम और ओगोनियम, मतलब ओगोनियम प्लस एंथ्रीडियम ये दोनों मिक्स होके बनाए हैं आपके गोनिमोब्लास्ट, और यही आगे चल के कार्पोस्पोरेंजियम बना और यही फिर थैलस बनाएंगे। तो इसीलिए जो थैलस होता है वो कैसा होता है, डिप्लॉयड होता है। फिर इसी थैलस पर अब प्रोड्यूस होते हैं फिर से मोनोस्पोर। अभी मैंने आपको बताया कि जब रिप्रोडक्शन होगा, फर्टिलाइजेशन होता है, तो उसके फलस्वरूप क्या होगा, यहाँ पे
कार्पोस्पोर बनते हैं और ये कार्पोस्पोर ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की तरह बिहेव करेंगे, जिसको हम क्या बोलेंगे, मोनोस्पोर। और ये मोनोस्पोर फिर से एक बटरेकोस्पर्मम प्लांट का क्या करेंगे, फिर से नया प्लांट का फॉर्मेशन करेंगे। तो ये हो गया इसका आउटलाइन, जिसको हम डायग्राम से इसको समझे हैं। अब चलिए इसके नोट्स को डिटेल में देखते हैं। तो अभी मैंने आपको बताया कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कैसा होता है, oogamous टाइप का होता है। तो oogamous टाइप में आपको पता है मेल और फीमेल दो रिप्रोडक्टिव ऑर्गन आएंगे। तो यहाँ पर अगर बात करें मेल सेक्स ऑर्गन की, तो मेल सेक्स ऑर्गन या मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन को हम क्या बोलते हैं, स्पर्मेटेंजियम बोलते हैं। क्या बोलेंगे, स्पर्मेटेंजियम या स्पर्मेशियम बोलेंगे। तो ये जो आपका स्पर्मेटेंजिया है आर यूनिसेलुलर एंड प्रोड्यूस्ड एट द टर्मिनल एंड्स ऑफ ब्रांचेस। तो जो मान लीजिए बटरेकोस्पर्मम का जो ब्रांच होता है, तो जो उसका टर्मिनल पार्ट होता है, तो टर्मिनल पार्ट पे ही ये क्या प्रोड्यूस होते हैं, इसके टर्मिनल एंड्स पे प्रोड्यूस क्या होंगे, आपके स्पर्मेटेंजिया। ठीक है, याद रखिएगा कि अगर बात कर लिया गया कि स्पर्मेटेंजिया कहाँ बनता है, तो टर्मिनल रीजन पर बनेगा। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर ये स्पर्मेटेंजिया ये बन रहा है, ये सब बहुत सारे स्पर्मेटेंजिया या फिर इसी को हम बोल सकते हैं एंथ्रीडियम। ठीक है, अब ये बनेंगे। तो ईच स्पर्मेटेंजियम प्रोड्यूस अ सिंगल नॉन मोटाइल मेल गैमेट्स कॉल्ड स्पर्मेशियम। ठीक है, अब यही स्पर्मेटेंजियम क्या बनाएंगे, स्पर्मेशिया बनाएंगे। ये एक क्या है, स्पर्मेशिया है। अब ये स्पर्मेशियम बनाएंगे, मतलब जितने भी स्पर्मेटेंजियम हैं वो एक सिंगल नॉन मोटाइल मेल गैमेट प्रोड्यूस करेंगे और उस मेल गैमेट का नाम होगा स्पर्मेशियम। स्पर्मेशिया आर कैरिड बाई वाटर करेंट्स टुवर्ड द फीमेल ऑर्गन। मतलब अब ये क्या होगा, अब ये स्पर्मेशिया आगे मूव करेगा फीमेल गैमेट की तरफ, और फीमेल गैमेट की तरफ अगर वो जाएगा फर्टिलाइजेशन के लिए, तो किसके द्वारा जाएगा, पानी की सहायता से जाएगा, क्योंकि ये कैसा है, नॉन मोटाइल है। अब देखते हैं फीमेल गैमेट। तो फीमेल सेक्स ऑर्गन को हम किस नाम से जानते हैं, कार्पोगोनियम। तो मेल को हम स्पर्मेटेंजियम और फीमेल को कार्पोगोनियम के नाम से जानेंगे। तो द कार्पोगोनियम इज ए फ्लास्क शेप्ड स्ट्रक्चर। कार्पोगोनिया कैसा होता है, फ्लास्क शेप्ड स्ट्रक्चर होता है। अभी हम आपको आगे दिखाएंगे इसको। इट कंसिस्ट ऑफ ए बेसल स्वेलन पोर्शन, मतलब जो नीचे वाला पोर्शन होता है वो थोड़ा स्वेलन उभरा हुआ, मतलब फूला टाइप का, और ऊपर का जो थोड़ा है वो आपका पतला टाइप का होगा। तो मतलब ये पूरा लगभग फ्लास्क शेप्ड स्ट्रक्चर बनाते हैं। तो जो ये आपका नीचे वाला रीजन है, यहाँ पर एक न्यूक्लियस होगा, और इस न्यूक्लियस वाले ही रीजन को बोलेंगे वेंटर। मतलब जो जहाँ पे एग बन रहा है, इसको हम किस नाम से जानते हैं, वेंटर के नाम से। तो यहाँ पे क्या है, इट कंसिस्ट ऑफ बेसल स्वेलन पोर्शन, जिसको हम क्या बोलेंगे, वेंटर बोलेंगे, कंटेनिंग द एग, मतलब फीमेल गैमेट्स। तो यहाँ पर ये क्या पाए, ये वाला रीजन तो है वेंटर, लेकिन ये जो बन रहा है ये क्या है, एग है। तो इस तरह से लगभग आपका क्या दिखाई देता है, कार्पोगोनियम दिखाई देता है, मतलब फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन। लॉन्ग हेयर लाइक extension called trichogyne which receive the spermatimecium। ठीक है, अब क्या होगा कि इसी के पास एक हेयर लाइक एक्सटेंशन पाया जाता है, मतलब जो आपका कार्पोगोनियम है उसके पास हेयर लाइक स्ट्रक्चर दिखाई देता है, जिसको हम बोलते हैं ट्राइकोगाइन। किस नाम से जानते हैं, ट्राइकोगाइन, क्योंकि ट्राइकोम को मतलब हेयर लाइक स्ट्रक्चर। ठीक है, तो यहाँ पर ट्राइकोगाइन पाया जाता है, और यही ट्राइकोगाइन क्या करेगा, जब वो आपका स्पर्मेशिया, मतलब जो फीमेल मेल गैमेटोफाइट जो वाटर में रिलीज हुआ था, ये वो ट्राइकोगाइन क्या करेगा, उस फीमेल गैमेट को क्या करेगा, रिसीव करेगा, मतलब उसको क्या करेगा, कैप्चर कर लेगा। तो इसमें क्या होगा, तो वही जो लॉन्ग हेयर लाइक स्ट्रक्चर है या लॉन्ग हेयर लाइक एक्सटेंशन है, उसको हम किस नाम से जानते हैं, ट्राइकोगाइन के नाम से जानते हैं। और ये क्या करेगा, विच रिसीव्स, ये रिसीव कर लेगा द स्पर्मेशियम। कैसे करेगा, चलिए हम आपको फिर से एक बार डायग्राम से दिखा देते हैं। जैसे मान लीजिए यहाँ पर देखिए ये कार्पोगोनियम है, ठीक है। अब इसी के पास हेयर लाइक एक्सटेंशन होते हैं, तो ये क्या करेगा, इस स्पर्मेशियम को क्या करेगा, इसी के द्वारा ये रिसीव करेगा। तो यहाँ पर ये देखिए, ये कार्पोगोनियम है और ये है आपका स्पर्मेशियम, जिसको ये क्या किया है, रिसीव कर लिया है।
कार्पोगोनियम डेवलप्स ऑन स्पेशलाइज्ड ब्रांचेस कॉल्ड गोनिमोब्लास्ट फिलामेंट्स। मतलब कार्पोगोनियम जिस फिलामेंट पे बनता है, जहां पर जिस ब्रांचेस पे बनता है, उसका नाम क्या होता है? गोनिमोब्लास्ट। जैसे स्पर्मेशियम बनता है आपका एंथ्रीडियम पे, वैसे यहाँ पर जो कार्पोगोनियम बनता है वो किस प्लांट पे, किस ब्रांच पे बनेगा? गोनिमोब्लास्ट फिलामेंट पे बनता है। उसका नाम क्या है? गोनिमोब्लास्ट होता है। अब देखते हैं फर्टिलाइजेशन कैसे होता है, क्योंकि आपने मेल गैमेट जान लिया, फीमेल गैमेट जान लिया, मेल गैमेट का क्या नाम है, फीमेल गैमेट का क्या नाम है, ये सब आपने जान लिया है। अब हम जानेंगे फर्टिलाइजेशन कैसे होता है। फर्टिलाइजेशन का मतलब क्या है कि जब फ्यूजन ऑफ मेल एंड फीमेल गैमेट, तो यहाँ पर जब मेल और फीमेल गैमेट मिलेंगे उसी को बोलते हैं फर्टिलाइजेशन। तो फर्टिलाइजेशन कैसे होगा? द स्पर्मेशियम, और स्पर्मेशियम क्या है? मेल सेक्स ऑर्गन है। आपको पहले ही मैंने बता दिया है कि स्पर्मेशियम क्या है? मेल सेक्स ऑर्गन है। अटैचेस टू द ट्राइकोगाइन। ट्राइकोगाइन क्या है? जो आपका फीमेल सेक्स ऑर्गन का जो हेयर लाइक स्ट्रक्चर है, ठीक है, फीमेल सेक्स ऑर्गन का हेयर लाइक जो स्ट्रक्चर था उसी को हम क्या बोलते हैं? ट्राइकोगाइन बोलते हैं। और यही ट्राइकोगाइन क्या करेगा? इस मेल सेक्स ऑर्गन को क्या करेगा? रिसीव करेगा। तो मतलब द स्पर्मेशियम अटैच टू द ट्राइकोगाइन ऑफ द कार्पोगोनियम। कार्पोगोनियम मतलब क्या? जो मेल सेक्स ऑर्गन है। तो मेल सेक्स ऑर्गन का जो ट्राइकोगाइन है वो क्या करेगा? इस मेल सेक्स ऑर्गन से क्या होगा? मतलब अटैच होगा। जब अटैच होगा, द मेल न्यूक्लियस माइग्रेट्स डाउन द ट्राइकोगाइन। अब मान लीजिए ये ट्राइकोगाइन है यहाँ पे जहाँ पे एग है। अब मेल न्यूक्लियस, जो मेल का न्यूक्लियस होगा वो क्या करेगा? इसकी तरफ क्या होगा? माइग्रेट करेगा, मूव करेगा। एंड फ्यूजेस विद द फीमेल न्यूक्लियस, और इस न्यूक्लियस ये क्या करेगा? फ्यूज हो जाएगा। तो जब फ्यूज हो जाएगा तो यहाँ पर किस तरह से न्यूक्लियस बनेंगे? तो यहाँ पर बन जाएगा आपका डिप्लॉइड न्यूक्लियस, एक मेल का और फीमेल का। मतलब यहाँ पे दो तरह का न्यूक्लियस होगा। तो इसीलिए 2n कंडीशन, मतलब यहाँ पर अब बन जाएंगे डिप्लॉइड जाइगोट। तो ये हो गया पहले फर्टिलाइजेशन। तो कैसे हुआ? मेल न्यूक्लियस माइग्रेट डाउन द ट्राइकोगाइन एंड फ्यूज विद द फीमेल न्यूक्लियस प्रेजेंट इन द कार्पोगोनियम। जो कार्पोगोनियम के न्यूक्लियस में प्रेजेंट है उसी से आके मेल न्यूक्लियस क्या हुआ? फ्यूज हुआ। दिस रिजल्ट इन द फॉर्मेशन ऑफ ए डिप्लॉइड जाइगोट। क्योंकि अब एक न्यूक्लियस किसका है? एक न्यूक्लियस मेल का और एक न्यूक्लियस फीमेल का है। मतलब मान लीजिए एक मेल का हो गया और एक फीमेल का हो गया, तो 2n हुआ कि नहीं हुआ? डिप्लॉइड हुआ। तो इसीलिए डिप्लॉइड कंडीशन को हम क्या बोलते हैं? जाइगोट बोलते हैं। क्योंकि ये सब मैंने आपको पहले भी जितने भी रिप्रोडक्शन पढ़ाए होंगे, जहां पर भी आपने सेक्सुअल रिप्रोडक्शन पढ़ा होगा, तो वहां पर देखिएगा जब भी मेल और फीमेल दो गैमेट मिलते हैं तो वहां पर डिप्लॉइड कंडीशन आता है, जिसको हम क्या बोलते हैं? जाइगोट। तो याद रखिएगा फर्टिलाइजेशन के फलस्वरूप हमेशा जाइगोट ही बनता है, ठीक है, और वो जाइगोट हमेशा डिप्लॉइड स्टेज में होगा। तो अब जानते हैं, अभी तो आपने जाना फर्टिलाइजेशन, अब हम जानेंगे पोस्ट फर्टिलाइजेशन क्या होता है। तो पोस्ट फर्टिलाइजेशन चेंजेस या कार्पोस्पोरोफाइट फॉर्मेशन। कैसे कार्पोस्पोरोफाइट बनता है? क्योंकि इसी कार्पोस्पोरोफाइट में ही कार्पोस्पोरेंजियम बनेंगे। तो देखिए आफ्टर फर्टिलाइजेशन, जब फर्टिलाइजेशन हो जाता है, फर्टिलाइजेशन के बाद द जाइगोट डज नॉट डिवाइड इमीडिएटली, इंस्टेड इट गिव राइज टू अ गोनिमोब्लास्ट फिलामेंट। क्योंकि यहाँ पर जो आपका जाइगोट बना, जैसे मान लीजिए रिप्रोडक्शन के फलस्वरूप हमने देखा जब फर्टिलाइजेशन हो गया तो जाइगोट बना। अब जाइगोट अभी पहले क्या करता था? पहले तो तुरंत डिवाइड करके तुरंत नया प्लांट बना लेता था, लेकिन यहाँ पर क्या करेगा? यहाँ पे वो तुरंत क्या होगा? डिवाइड नहीं करेगा। मतलब ये क्या करेगा? नॉट डिवाइड इमीडिएटली, तुरंत डिवाइड नहीं करेगा। डिवाइड करने की बजाय वो क्या करेगा? एक गोनिमोब्लास्ट फिलामेंट बना लेता है। मतलब जैसे ही जाइगोट बनेगा तो इस जाइगोट के बाद बाकी की कंडीशन में क्या हो रहा था कि जैसे जाइगोट बन रहे थे तो जाइगोट के फलस्वरूप फिर से यहाँ पे डिवीजन हुआ, मियोसिस या माइटोसिस जो भी डिवीजन होना रहता था, डिवीजन के फलस्वरूप फिर एक नया थैलस का निर्माण होता था। लेकिन यहाँ पे जाइगोट के बाद डिवीजन नहीं होगा। जाइगोट के बाद क्या यहाँ पे बनेगा? गोनिमोब्लास्ट फिलामेंट। क्या बनेगा? गोनिमोब्लास्ट
फिलामेंट बनेगा। ठीक है, अब क्या होगा, द गोनिमोब्लास्ट फिलामेंट्स डेवलप फ्रॉम द फर्टिलाइज्ड कार्पोगोनियम। जो आपका अभी कार्पोगोनियम फर्टिलाइज हुआ था, मतलब स्पर्मेशिया से मिलकर जो फर्टिलाइज हुआ, वो क्या किया, एंड प्रोड्यूस कार्पोस्पोरेंजिया एट दियर टिप्स, मतलब इसी टिप पर क्या बना दिया, कार्पोस्पोरेंजियम बना दिया। ईच कार्पोस्पोरेंजियम प्रोड्यूसेस ए कार्पोस्पोर। अब जितने भी कार्पोस्पोरेंजियम होंगे वो क्या बनाएंगे, कार्पोस्पोर बनाएंगे। तो पहले यहाँ पर डायग्राम में भी देख लीजिए, जैसे मान लीजिए ये आपका क्या है, यहाँ पर एक ये कार्पोगोनियम है आपका, कार्पोगोनियल इनिशियल भी बोल सकते हैं, कार्पोगोनियम सेल है। अब ये कार्पोगोनियम क्या करेगा, यहाँ पर देखिए ट्राइकोगाइन है, ये हेयर लाइक यहाँ पे साइड में ऐसे ऐसे स्ट्रक्चर होते हैं जिसको ट्राइकोगाइन बोलते हैं। ये क्या करेगा, ये मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन को, मतलब मेल सेक्स ऑर्गन को, यानी कि स्पर्मेशिया को क्या करेगा, रिसीव करेगा। रिसीव करके क्या बनाता है, गोनिमोब्लास्ट। क्या बनाएगा, गोनिमोब्लास्ट, जिसको हम गोनिमोब्लास्ट इनिशियल भी बोल सकते हैं। अब ये गोनिमोब्लास्ट क्या करेगा, यहाँ पर फिर से ये डेवलप करेगा, डेवलप करके फिर से यहाँ पर एक यंग, फिर से यहाँ पर गोनिमोब्लास्ट इनिशियल सेल जब फिर से डिवाइड करेगा, डिवाइड करके यहाँ पर गोनिमोब्लास्ट फिलामेंट बनाएगा। और यही गोनिमोब्लास्ट फिलामेंट क्या करेगा, कार्पोस्पोरेंजियम बनाएगा। और इस कार्पोस्पोरेंजियम में प्रेजेंट क्या होगा, कार्पोस्पोर। क्या प्रेजेंट होंगे, कार्पोस्पोर। यहाँ तक तो मैंने आपको पहले ही बता दिया। ठीक है, अब क्या होगा, द कार्पोस्पोर आर डिप्लॉयड एंड रिलीज्ड इनटू द वाटर। अब ये कार्पोस्पोर क्या होंगे, ये कैसे होते हैं, डिप्लॉयड होंगे। क्यों होंगे, क्योंकि ये जाइगोट के फलस्वरूप बना है ना, जैसे फर्टिलाइजेशन हुआ तो फर्टिलाइजेशन के बाद ही यहाँ पर जाइगोट क्या किया, डिवाइड ना करके क्या बनाया था, गोनिमोब्लास्ट फिलामेंट बनाया था। अब ये गोनिमोब्लास्ट फिलामेंट के टिप पर क्या पाया जा रहा था, कार्पोस्पोरेंजियम, और इस कार्पोस्पोरेंजियम में प्रेजेंट है कार्पोस्पोर। अब ये कार्पोस्पोर क्या होगा, ये वाटर में रिलीज हो गया, वाटर में चला गया। ईच कार्पोस्पोर जर्मिनेट्स इनटू अ न्यू फिलामेंटस प्लांट कॉल्ड द कैंट्रेंसिया स्टेज। देखिए बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, पूछा जाता है कि कैंट्रेंसिया, बहुत तो कैंट्रेंसिया बोलते हैं, चेंट्रेंसिया बोलते हैं, जो भी होगा। ठीक है, ये स्टेज पूछा जाता है कि किस में देखने को मिलता है, तो याद रखिएगा बट्रैकोस्पर्मम में ही देखने को मिलता है। तो अगर पूछ लिया कैंट्रेंसिया स्टेज है क्या, तो कैंट्रेंसिया स्टेज यही है कि जो आपका गोनिमोब्लास्ट फिलामेंट बन रहा है जाइगोट के बाद, तो ये जो गोनिमोब्लास्ट है इसी के टिप पे पाया जा रहा है कार्पोस्पोरेंजियम, और इस कार्पोस्पोरेंजियम में पाए जाते हैं कार्पोस्पोर। यही कार्पोस्पोर वाटर में रिलीज होंगे, क्योंकि यहाँ पे देखिए जाइगोट टर्म नहीं लिया जा रहा, क्या लिया जा रहा है, कार्पोस्पोर। अब ये कार्पोस्पोर क्या होंगे, रिलीज होंगे वाटर में, फिर किसी सबस्ट्रेटम पे सेटल होंगे, फिर से एक नया फिलामेंट का फॉर्मेशन करेंगे, मतलब नया बट्रैकोस्पर्मम प्लांट का फॉर्मेशन करेंगे। और इसीलिए इस स्टेज को हम क्या बोलते हैं, कैंट्रेंसिया स्टेज बोलते हैं। वेरी वेरी आईएमपी, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये। कैंट्रेंसिया स्टेज पूछा जाता है कि किस में देखने को मिलता है, तो बट्रैकोस्पर्मम में। तो कैंट्रेंसिया स्टेज है क्या, स्पोरोफिटिक फेज है। तो स्पोरोफिटिक का मतलब क्या, डिप्लॉयड कंडीशन। तो यहाँ पर जो आपका चाहे जाइगोट हुआ वो भी डिप्लॉयड ही था, फिर जाइगोट से आपका जो कार्पोस्पोरेंजियम है वो भी डिप्लॉयड ही होगा, फिर कार्पोस्पोरेंजियम से ही तो कार्पोस्पोर बन रहा है वो भी डिप्लॉयड होगा, और कार्पोस्पोर से ही तो आपके नया प्लांट बन रहे हैं, मतलब कैंट्रेंसिया स्टेज आ रहा है, तो ये भी डिप्लॉयड कंडीशन होगा, मतलब स्पोरोफिटिक फेज होगा। तो आई होप आपको पोस्ट फर्टिलाइजेशन समझ में आ गया होगा, क्योंकि इसके पहले जो आपने पढ़ रहे थे आप, तो क्या था, फर्टिलाइजेशन हुआ, जाइगोट बना, जाइगोट के बाद डिवीजन हुआ, और जाइगोट डिवाइड करके फिर से नया प्लांट का जर्मिनेशन करता था। लेकिन यहाँ पर ऐसा नहीं है, यहाँ पे जाइगोट डिवाइड नहीं करके क्या कर रहा था, गोनिमोब्लास्ट सेल बना रहा था, या गोनिमोब्लास्ट फिलामेंट बना रहा था। अब देखते हैं शॉर्टकट में इसकी लाइफ साइकिल टोटल कैसी होती है। तो देखिए लाइफ साइकिल आप बट्रैकोस्पर्मम में अगर आप देखेंगे, तो मान लीजिए कोई एक बट्रैकोस्पर्मम का प्लांट है, तो उसमें आपको पता है ग्लोमेरुल क्या था आपको, जब मैंने आपको स्टेम बताया था इसका, तो देखिए दो तरह के यहाँ पे ब्रांचेस एराइज हो रहे थे। ठीक है, दो तरह के, एक था आपका ब्रांच ऑफ अनलिमिटेड ग्रोथ, इसको हम क्या बोलते थे, ब्रांच ऑफ
अनलिमिटेड ग्रोथ, और फिर इसी से एक लेटरल ब्रांच एराइज हो रहे थे जो बीड लाइक स्ट्रक्चर की तरह, मतलब जैसे बीड लाइक होता है, जैसे मोतियों की माला होती है, जस्ट लाइक ऐसे स्ट्रक्चर बना रहे थे। ठीक है, जो ये लेटरल ब्रांच थी। और इस लेटरल ब्रांच को हम क्या नाम देते थे? ब्रांच ऑफ, ये क्या था? ब्रांच ऑफ लिमिटेड ग्रोथ। ब्रांच ऑफ लिमिटेड ग्रोथ। ठीक है, अब देखिए यही जो ब्रांच ऑफ लिमिटेड ग्रोथ था, इसी को ही हम क्या बोलते हैं? ग्लोमेरुल बोलते हैं। और इसी ग्लोमेरुल पर ही आपके मेल और फीमेल सेक्स ऑर्गन प्रेजेंट होते हैं। तो आपको पता है जो ब्रांच ऑफ अनलिमिटेड ग्रोथ था, ये आगे चल के नोड और इंटरनोड में डिवाइड होते थे, लेकिन जो ब्रांच ऑफ लिमिटेड ग्रोथ है, इसी को ही हम क्या बोलते थे, किस नाम से और जानते थे? ग्लोमेरुल। ग्लोमेरुल, इतना तो मैंने आपको पहले ही समझा रखा। ठीक है, तो अब चलिए पहले फिर से इसकी लाइफ साइकिल देखते हैं। तो यहाँ पर तो ग्लोमेरुल बनेगा, मतलब जो आपका बट्रैकोस्पर्मम है, तो यहाँ पर क्या प्रेजेंट होंगे? ग्लोमेरुल प्रेजेंट होंगे। अब ये ग्लोमेरुल क्या करेंगे? यहाँ पर एंथेरिडिया या एंथ्रीडियम प्लस, अब एंथ्रीडियम क्या है? ये आपका मेल सेक्स ऑर्गन था। क्या था? मेल सेक्स ऑर्गन। ठीक है, और फीमेल सेक्स ऑर्गन का क्या नाम था? कार्पोगोनियम। कार्पोगोनियम। अब ये दोनों क्या करेंगे? फ्यूज करेंगे। तो आपको पता है एंथ्रीडियम से क्या प्रोड्यूस हो रहा था? स्पर्मेशियम। क्या प्रोड्यूस होगा? स्पर्मेशियम। ठीक है, और कार्पोगोनियम से क्या रिलीज होंगे? एग। ठीक, अब ये दोनों मिलकर क्या बनाएंगे? जब फ्यूज होंगे, मतलब यहां पर जब फर्टिलाइजेशन होगा तो फर्टिलाइजेशन के फलस्वरूप क्या बनेगा? यहां पर बनेगा जाइगोट। क्या बनेगा? जाइगोट। तो देखिए ये भी हैप्लॉइड, ये सब हैप्लॉइड कंडीशन है। ठीक है, अब ये जब दोनों फ्यूज होंगे, फर्टिलाइज होंगे, तो यहाँ पे बनेगा जाइगोट, जिसको डिप्लॉइड कंडीशन बोलेंगे। फिर इसमें मियोसिस होगा, फिर यहाँ पर बनेगा कार्पोस्पोरोफाइट बनेगा। और कार्पोस्पोरोफाइट में आपको पता है कार्पोस्पोर फिर चेंज हो जाएंगे कैंट्रेंसिया स्टेज में, मतलब जिसको हम क्या बोल सकते हैं? मोनोस्पोर। और ये मोनोस्पोर ही क्या है? कैंट्रेंसिया स्टेज है। कैंट्रेंसिया स्टेज, या इसी को और किस नाम से जान सकते हैं? जुवेनाइल स्टेज। ठीक है, और फिर से ये स्पेशल ब्रांच फिर से क्या करेंगे? बट्रैकोस्पर्मम का फॉर्मेशन करेंगे। तो ये हो गया लाइफ साइकिल बट्रैकोस्पर्मम का, जिसमें हम सेक्सुअल रिप्रोडक्शन पूरा अच्छे से इसमें आपको समझ में आ गया होगा। तो यहाँ पर अब ये देख लेते हैं कि ये कैसा लाइफ साइकिल शो कर रहा है। ठीक है, तो द लाइफ साइकिल ऑफ बट्रैकोस्पर्मम इज हैप्लोडिप्लॉन्टिक। कैसा होगा? हैप्लोडिप्लॉन्टिक। हैप्लोडिप्लॉन्टिक का मतलब क्या है? हैप्लॉइड प्लस डिप्लॉइड, दोनों कंडीशन शो कर रहा है ना, इसीलिए इसको बोलते हैं हैप्लोडिप्लॉन्टिक। तो शोस, अब जब दोनों तरह का होगा तो इसी को बोलते हैं शोस अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन, मतलब यहाँ पर अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन देखने को मिलता है। तो यहाँ पर आप देखिए कौन कौन स्पोरोफिटिक कंडीशन होगा, कौन गैमेटोफिटिक, मतलब कौन हैप्लॉइड होगा, कौन डिप्लॉइड होगा। मतलब हैप्लो है, डिप्लो है, तो दोनों कंडीशन कहाँ पर देखने को मिलेगा? तो जो गैमेटोफाइट स्टेज है उसी को बोलेंगे हैप्लॉन्टिक। ये कैसा होगा? मेन थैलस हैप्लॉइड प्रोड्यूसेस गैमेट्स। जो बट्रैकोस्पर्मम का जो मेन थैलस बन रहा है, जो ऊपर वाला जो मेन एकदम थैलस होगा, वो कैसा होगा? हैप्लॉइड होगा। और हैप्लॉइड होगा वो प्रोड्यूस करेगा गैमेट। तो हैप्लॉइड गैमेट भी प्रोड्यूस करेगा, मेल या फीमेल सेक्स ऑर्गन। कार्पोस्पोरोफाइट ये क्या था? ये डिप्लॉइड था। क्यों? क्योंकि फर्टिलाइजेशन के फलस्वरूप बना था। तो ये कैसा है? डिप्लॉइड स्ट्रक्चर
ऑन गैमेटोफाइट प्रोड्यूसेस कार्पोस्पोर। ये क्या प्रोड्यूस करेगा? कार्पोस्पोर प्रोड्यूस करेगा। फिर है कैंट्रेंसिया स्टेज। कैंट्रेंसिया भी मैंने आपको बताया था, ये भी डिप्लॉयड होता है। तो फिलामेंटस स्पोरोफाइट है, प्रोड्यूसेस मोनोस्पोर्स विच जर्मिनेट टू फॉर्म अ गैमेटोफाइट अगेन। मतलब ये फिर से जब कंट्रेंसिया स्टेज फिर से मोनोस्पोर बनाएगा, तो मतलब मोनोस्पोर के ऊपर प्रोड्यूस हो रहा था, अब ये जो मोनोस्पोर के ऊपर फिर ये क्या करेगा? जर्मिनेट करेगा, तो फिर से इसमें डिवीजन होगा, अर्धसूत्री विभाजन होगा, तो फिर से ये हैप्लॉइड मतलब गैमेटोफिटिक प्लांट फिर से ये बना लेंगे। तो ये हो गया पूरी लाइफ साइकिल आपके बट्रैकोस्पर्मम की। तो अब आई होप आपको पूरा इससे बाहर मतलब कोई भी ऐसा चीज़ नहीं है कि जो आपको इससे ज़्यादा कुछ परेशान करने वाली है, क्योंकि बट्रैकोस्पर्मम से जितने भी रिलेटेड इंपॉर्टेंट पॉइंट थे सब मैंने यहाँ पर कवर करा दिया है। प्लस रिप्रोडक्शन में भी जो जो इंपॉर्टेंट पॉइंट थे सारे मैंने यहाँ पर कवर कराए हैं। तो आई होप आपको वीडियो बहुत अच्छा लगा होगा। तो वीडियो को शुरू से लास्ट तक देखना ना भूलें। थैंक यू।